हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करते हैं इन आर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमें गिवन होगा और उस एलिमेंट को हमें फाइंड करना होगा इन आर लिंक लिस्ट। ठीक है, और अगर वो एलिमेंट हमारी लिंक लिस्ट में होगा तो हम उसकी पोजीशन रिटर्न करवाएंगे कि ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है, और अगर वो नहीं होगा तो हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि दी एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन दी लिंक लिस्ट। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, इसकी जो फर्स्ट अप्रोच है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम वन बाय वन हर एक नोड को ट्रैवर्स करेंगे। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो नोड है वो सॉर्टेड ही हो, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड ही हो। ठीक है, वो अनसॉर्टेड भी हो सकती है। तो अगर हमारी जो लिंक लिस्ट है वो अगर अनसॉर्टेड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक नोड के ऊपर जाएंगे और उसके डेटा पार्ट को कंपेयर करेंगे अपनी गिवन डेटा के साथ। अगर वो मैच करता होगा तो हम उसको रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, अब बट हम ये कैसे ट्रैक करेंगे कि हम कौन सी नोड के ऊपर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काउंट नेम का एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, काउंट नेम का टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसको इनिशियलाइज करवाएंगे वन से क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमारा जो हेड पार्ट है वो फर्स्ट नोड को ट्रैवर्स कर रहा है, तो हम फर्स्ट नोड को फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम सेकंड नोड के ऊपर हमारा जो टेम्प है, ठीक है, टेम्प पहले मैं टेम्प में 1 असाइन करवा दूंगा तो हमारा जो टेम्प है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मेरे टेम्प का डेटा, ठीक है, टेम्प का डेटा मतलब 10, अगर मेरे टेम्प का डेटा मेरे टारगेटेड डेटा के साथ मैच करता है तो मैं रिटर्न क्या करवा दूंगा, 1 रिटर्न करवा दूंगा। अगर नहीं तो मैं क्या करूंगा, टेम्प को मैं आगे बढ़ा दूंगा, मतलब टेम्प अब मेरा सेकेंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा और मैं अपने काउंट में एक इंक्रीज कर दूंगा और मेरा काउंट में क्या हो जाएगा, मेरे काउंट में 2 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे टेम्प का डेटा इक्वल टू टारगेटेड डेटा के है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 2 रिटर्न करवा दूंगा, अदरवाइज फिर मैं टेम्प को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैं कब तक करूंगा, जब तक मेरा जो टेम्प है वो लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अगर मेरा टेम्प लास्ट नोड तक पहुंच गया है और मुझे अपना टारगेटेड डेटा नहीं मिला तो मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा कि डेटा इज नॉट अवेलेबल इन दी लिंक लिस्ट। ठीक है, ऐसे करके हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए इसकी हमने अप्रोच डिस्कस कर लिया, अब हम इसका कोड डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे कोड करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी ही क्रिएट करके रखी है। ठीक है, जिसमें 10 नोड्स हैं, सॉरी 4 नोड्स हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे जो मेरी 4 नोड्स हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, नीचे मेरी जो 4 नोड है 10, 20, 30 और 40, यहाँ पे मेरी नोड जो है वो दिख रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइंड एलिमेंट। यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डेफ और यहाँ पे लिखूँगा फाइंड एलिमेंट। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। एक तो जो मेरा टारगेटेड डेटा है, ठीक है, टारगेट डेटा, उसके बाद यहाँ पे मैं हेड पास करूँगा अपनी लिंक लिस्ट का। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक मैं इसमें 2 वेरिएबल बनाऊँगा। एक तो टेम्प बनाऊँगा, ठीक है, जो कि मेरे हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसको मेरा टेम्प जो पॉइंट रहा है उसको पॉइंट करेगा। इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, टेम्प सबसे पहले किसको पॉइंट करेगा, टेम्प मेरा जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि हेड किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही टेम्प भी मेरा जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको किसी और नोड, इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा टेम्प भी अब किसको, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे मुझे एक काउंट वेरिएबल बनाना है। काउंट में मैं 1 पहले असाइन करवाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा। ठीक है, लूप चलाऊंगा, कब तक लूप चलाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा वाइल टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल्स टू, वाइल टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल्स टू मेरे टारगेट डेटा के। ठीक है, तो मैं लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरा टेम्प डॉट डेटा टारगेट डेटा के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ये कंडीशन नहीं पास करेंगे टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल टारगेट डॉट डेटा। यहाँ पे हम सिंपल ये लिखेंगे कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नन, या फिर वाइल टेम्प, कि जब तक टेम्प में वैल्यू है तब तक हमारी लूप आगे बढ़ती जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं चेक करूँगा इफ़ टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल्स टू टारगेट डेटा। ठीक है, अगर तो मेरी टेम्प का जो डेटा है वो टारगेट डेटा के इक्वल है, ठीक है, तब क्या करो, तब रिटर्न कर दो सिंपल काउंट की वैल्यू। ठीक है, जो भी काउंट है वो रिटर्न कर दो। अब मान लो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्प यहाँ पे मान लो मेरा टारगेटेड वेरिएबल लेट से 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टारगेटेड डेटा 20 और टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट को, जिसके डेटा में क्या है 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्प डॉट डेटा नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, क्योंकि टेम्प डॉट डेटा में 10 है और टारगेटेड डेटा क्या है मेरा 20, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। अगर नॉट इक्वल टू हो गया तो ये क्या करेगा, अगर नॉट इक्वल टू है, ठीक है, अगर तो ये इक्वल टू है तो काउंट रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू है तब क्या करो, अगर नॉट इक्वल टू है तो क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे लूँगा काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर ये इक्वल टू नहीं है तो टेम्प की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या है 2 है, तो यहाँ पे टेम्प में अब क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा और मेरा टेम्प इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट नोड को अब पॉइंट नहीं करेगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा, फिर से चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्प में क्या है 2 है, फिर से ये चेक करेगा टेम्प डॉट डेटा इक्वल टू टारगेट डेटा। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में क्या है 20 है और टारगेटेड डेटा मेरा क्या है 20 है, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, क्योंकि काउंट की वैल्यू मेरी 2 कैसे होगी, क्योंकि जब ये नॉट इक्वल टू हुआ तो टेम्प आगे बढ़ गया और काउंट में एक इंक्रीज हो गया। काउंट में पहले 1 था, अब काउंट में क्या हो गया, अब काउंट में 2 हो गया। ठीक है, तो ये फिर से चेक करेगा टेम्प डॉट डेटा विच इज़ 20 इक्वल टू 20, तो ये अब कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, ये 2 को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, 2 को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अब हम चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एल डॉट फाइंड एलिमेंट, और इसमें सबसे पहले मुझे क्या डालना है, सबसे मुझे ऊपर मैंने क्या डाला था, टारगेटेड डेटा, मतलब जिसको मुझे फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पहले 30 डाल देता हूँ, मुझे 30 को फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे अपने लिंक लिस्ट का हेड पास करना है। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। 30 कौन 0 1 2 सॉरी 1 2 और 3 थर्ड पोजीशन पे है 30, तो यहाँ पे 30 प्रिंट होना चाहिए, सॉरी 3 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, इसने हमें एरर दे दिया, फाइंड एलिमेंट टेक्स 2 पोजीशन आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। ओके, तो यहाँ पे मुझे सेल्फ भी पास करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास के अंदर है फंक्शन। तो यहाँ पे मैं सेल्फ पास करूँगा। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक इसको थोड़ा इसके आगे मैं थोड़ा मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, मैसेज लिखने को रहने देते हैं, क्योंकि अगर हमारी ना हुई, हमारा एलिमेंट लिस्ट में ना हुआ तो वो फिर भी हमें यही मैसेज आगे दिखाएगा, दी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज, ऐसे करके। तो इसको रहने देते हैं। तो हमारी आउटपुट सही आ रही है, हमने 30 डाला था तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, थर्ड पोजीशन। अगर मैं इसमें 40 डालता हूँ, इसको 40 डाल के मैंने रन किया तो यहाँ पे अब 4 आ रहा है, क्योंकि हमारा 40 जो है वो 4th पोजीशन पे है। ठीक है, अब मान लो इसमें मैंने अगर 10 डाल दूँ, 10 डाल दिया, 10 डाल के मैंने अगर इसको रन किया तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, बट मान लो अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू इसमें डाल दी, ठीक है, मान लो अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू इसमें डाल दी जो इसमें नहीं है, मान लो मैंने 100 डाल दिया, तब ये क्या करेगा, तो इसने हमें नन, यहाँ पे नन भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने नन भेज दिया। तो यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मान लो मैं लूप से बाहर आ गया। ठीक है, मान लो मैं लूप से बाहर आ गया। अगर मैं लूप से बाहर आया तो यहाँ अगर मैं लूप से बाहर आ गया, दैट मीन्स कि मैं लूप से कब बाहर आऊँगा, जब
मेरा जो टारगेटेड डेटा है वो मेरी लिंक लिस्ट में नहीं है और जो मेरा टेम्प है वो यहाँ पे नन हो चुका है। ठीक है, मेरा टेम्प जो है वो नन हो चुका है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन में मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा। तो अगर मैं लूप से बाहर आ गया, दैट मीन्स कि मेरी पूरी जो लिंक लिस्ट है वो ट्रैवर्स हो चुकी है और मेरा एलिमेंट जो है वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि एक भी बार मेरी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो एलिमेंट है वो लिंक लिस्ट में नहीं है। तो अगर मेरा एलिमेंट लिंक लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करवा दूंगा, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करवा दूंगा कि मेरा जो एलिमेंट है वो मेरी लिंक लिस्ट में नहीं है। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँ, अब मैंने 100 पास किया है जो कि मेरी लिंक लिस्ट में नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हमें रिजल्ट देगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉल्स इसने रिटर्न कर दिया। अब मैं अगर इसकी जगह कोई और वैल्यू पास करता हूँ, लेट से मैंने अगर 20 पास करा तो ये हमें 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि जो 20 है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट को इन आर लिंक लिस्ट। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, तो जो हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मैं पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखता हूँ। ठीक है, टीसी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन। बिग ओ ऑफ एन क्यों है? ठीक है, बिग ओ ऑफ एन क्यों है? क्योंकि हम 1 बाय 1 हर एक नोड के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं। मान लो अगर मेरी जो टारगेटेड नोड है, ठीक है, जब मैं 40 पास करता हूँ तो वो 4 रिटर्न करता है। 40 पास करता हूँ तो मतलब 40 हमारा बिल्कुल लास्ट में है। दैट मीन्स कि मुझे 1 बाय 1 हर एक नोड के ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर मेरी जो नोड है अगर वो बिल्कुल लास्ट में है तो मुझे सारी नोड्स को ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो अगर मेरी n नोड्स हैं तो मुझे n नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ओ ऑफ 1। ठीक है, बिग ओ ऑफ 1 क्यों? क्योंकि हमारी कोई भी एक्स्ट्रा हमने स्पेस यूज़ नहीं करी, हमने कोई लिस्ट यूज़ नहीं करी, हमने कोई स्टैक यूज़ नहीं किया, तो इसलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन है, मतलब कि कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि हम हमारी सिर्फ लिंक लिस्ट क्रिएट करने में यूज़ हुई है, या फिर एक हमने जो टेम्परेरी वेरिएबल काउंट बनाया था या फिर एक टेम्परेरी पॉइंटर टेम्प बनाया था, सिर्फ उसी में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यूज़ हुई है। ठीक है, और ये इसको हम निगलेक्ट ही करते हैं। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बना रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा पॉइंटर्स बना रहे हैं तो उसको हम निगलेक्ट ही करते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं करते। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।